वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर गरिमा आज आपके सामने लेके आई हूँ कुछ संगठन के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। ये पूछ रहा है मतलब कौन सी योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ANP, ऑप्शन नंबर 2 SNP, ऑप्शन नंबर 3 ICDS, ऑप्शन नंबर 3 ICMR। तो कौन सी होती है गाइस? ICDS। ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस मीन्स समेकित बाल विकास सेवा। ठीक है, ये क्या होती है? समेकित बाल विकास सेवा एक अनूठी योजना है जो भारत में अपने बच्चों को क्या की है? गिफ्ट स्वरूप मीन्स उपहार स्वरूप दी है। यह स्कूल से पहले बच्चों और उनकी माताओं को जीवित क्या करती है? जीवित रहने की दर बढ़ाने, उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान करने वाली योजना है। कैसी योजना है? उनके स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और सीखने के अवसर प्रदान करने वाली योजना है। ठीक है गाइस, स्टडीज में पता चला है कि भारत में शिशु एवं बच्चों की मृत्यु दर की वृद्धि का कारण क्या है? कुपोषण है। देश की 40% जनता क्या है? गरीब है। भोजन पर 80% राशि व्यय करने पे भी वे संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों के भविष्य के विकास के लिए इस स्कीम को क्या किया गया है? आवश्यक समझा गया है। तो मैंने ये थोड़ा सा बता दिया आपको ICDS के बारे में। DSSS भी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम क्वेश्चन देखो उसी टॉपिक से बनाए। ICDS में पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में डैश उपलब्ध कराना चाहिए? 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 2 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 3 350 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 4 350 कैलोरी 16 ग्राम प्रोटीन। तो कितनी है? 300 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन। अब मैं बताती हूँ ये क्या होता है गाइस। जो ये कार्यक्रम है ना ICDS, इसके अंतर्गत बाल विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वो क्या होती हैं? सहायक पोषाहार क्या है? फर्स्ट है सहायक पोषाहार, सेकंड है पोषा आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, थर्ड है रोग निरोधन, फोर्थ है स्वास्थ्य परीक्षण, फिफ्थ है विशेषज्ञ सुविधाएं और फिर है शाला पूर्व शिक्षा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? सहायक पोषाहार से आया है। सहायक पोषाहार क्या होता है? उन बच्चों को जिनकी आयु कम है, गर्भवती माताओं को तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अतिरिक्त पोषाहार क्या दिया जाता है? प्रदान किया जाता है। खाने की वस्तुएं क्या हो, इन सभी बातों पर क्या किया जाता है? निर्भर करती हैं। जैसे स्थानीय उपलब्धता, लाभ पाने वाले लोग, परियोजन का स्थान, ठीक है, प्रशासनिक संभावना आदि। साथ ही यह भी कोशिश की जाती है कि स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसका मुख्य कारण यह है कि एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कितनी कैलोरी चाहिए होती है? 300 कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। देखो मिल गया आंसर, क्या है? 300 कैलोरी और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। यहाँ पे अगर 12 होगा तो भी वो ऑप्शन करेक्ट होगा, इसीलिए मैं आपको डिटेल पढ़ा रही हूँ गाइस। और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन, तो कितनी कैलोरी देनी है? 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन देना है। क्या देना है? 500 कैलोरी और 25 ग्राम वाला प्रोटीन अतिरिक्त आहार दिया जाना चाहिए। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? एक ही क्वेश्चन में दो चीजों को मैंने क्लियर किया है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, 2009 में यूनिसेफ ने
यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया था। किसे लागू किया गया था? BFHI को। ठीक है, ये क्या है? BFHI की फुल फॉर्म, मतलब एक तरीके से ये पूछ रहा है, मतलब इन लोगों ने किया था तो क्या है BFHI? तो ये क्या है गाइस? बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेट। ठीक है, क्या है? इंटीग्रेट। क्लियर? मैं गलत ऑप्शन इसलिए नहीं बता रही हूँ गाइस, उससे क्या होगा ना, आपको गलत चीजें भी लर्न होती है, तो मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ इसका। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, PF एक अनिवार्य सरकारी प्रबंधन वाली सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो भारत में उपयोग की जाती है। PF का अर्थ इनमें से क्या है? क्या होता है PF गाइस? प्रोविजनल फाउंडेशन, प्रोविजनल फंड, प्रोडक्शनल फंड एंड प्रोविडेंट फंड। तो PF क्या होता है? प्रोविडेंट फंड होता है। ये क्वेश्चन TGT 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है। ठीक है, अर्थात यूट्रो में 270 दिन और जन्म के 2 वर्ष, जन्म के बाद 2 वर्ष, इस समय अवधि को कहा जाता है हैप्पी विंडो पीरियड, क्रिटिकल विंडो पीरियड, सफरिंग विंडो पीरियड, ग्रोइंग विंडो पीरियड। तो उसे क्या कहते हैं गाइस? उसे ग्रोइंग विंडो पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोइंग विंडो पीरियड। ठीक है, लर्न कर लो गाइस, आपको ये सब चीजें ना पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना इसी तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं, और अगर आपको ठीक से फुल फॉर्म वगैरह नहीं पता होंगे तो आपके वही 2 मार्क्स जो होंगे, जिसको पता होगी वो गेन करेगा और जिसको नहीं पता होगी उसका वहीं पे माइनस होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूनिसेफ का कार्य करती है। यूनिसेफ क्या कार्य करती है? बच्चों के लिए, बुढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों व औरतों के लिए। तो किसके लिए काम करती है यूनिसेफ? बच्चों के लिए कार्य करती है। ये GIC प्रवक्ता 2012 और 13 में पूछा गया था। यूनिसेफ क्या होती है गाइज? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद असंख्य बेघर, भूखे, कुपोषित बच्चों के कल्याण के लिए हेतु आपातकाल में ये संगठन बनाया गया। कब बनाया गया? द्वितीय महायुद्ध के बाद। अब क्वेश्चन आए, द्वितीय महायुद्ध के बाद कौन सा संगठन बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? यूनिसेफ बनाया गया। अब इसके पूरे नाम से इंटरनेशनल तथा इमरजेंसी शब्द क्या है? हट गए हैं। फिर भी अंग्रेजी में इसका संक्षिप्त में क्या नाम है? यूनिसेफ। ठीक है, तो आपको यूनिसेफ के बारे में बताया मैंने। अब यूनिसेफ इस्टेब्लिश कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सन 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई। कब की गई? 1946 में। कब की गई? 1946 में। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यूनिसेफ के बारे में बताया। ये किसके लिए कार्य करती है? बच्चों के लिए करती है। क्वेश्चन नंबर 7, ICDS का आरंभ कब हुआ था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ICDS के बारे में बताया था, बट उसके बारे में ये नहीं बताया कब स्टार्ट हुआ। ICDS 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। कब की गई? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 अक्टूबर 1975 को। भारत में पहले 33 परियोजनाएं क्या थी? प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें से 18 परियोजनाएं ग्रामीण खंडों में और 11 आदिवासी खंडों में व 4 झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके में आरंभ की गई। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कहाँ कहाँ की गई? तो 11 आदिवासी खंडों में, ठीक है, 4 झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में,
18 परियोजनाएं ग्रामीण खंडों में स्टार्ट की गई थी। ये डाइट प्रवक्ता 2014 और 15 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिसेफ कार्य करता है। अब देखो उसने पूछा यूनिसेफ कार्य करता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के साथ ना जब ऑप्शन आएगा महिलाओं के लिए, तो महिलाओं वाला ऑप्शन क्लिक करना है हमें, ठीक है। तो किसके लिए ये, वयस्क और महिलाओं के लिए नहीं, बच्चों और वृद्धों के लिए नहीं, महिलाओं और मरीजों के लिए नहीं, बच्चों और महिलाओं के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है ये बच्चों और महिलाओं के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, बच्चों और महिलाओं के लिए है। ये किसके लिए का प्रोग्राम है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इसके संबंध में क्या करता है, ये प्रशिक्षण देता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, IRDP ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने अभी बताया था ना आपको, क्या बताया नहीं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म पूछ रहा है IRDP की, ठीक है। वो क्या पढ़ाया था मैंने, ICDS पढ़ाया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। ये क्या है, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये GIC प्रवक्ता 2013 और 14 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सामुदायिक विकास योजना आरंभ हुआ था, कब हुआ था सामुदायिक विकास योजना का स्टार्ट, तो ये 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये GIC 2013 और 14 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है, कहाँ पे है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो कहाँ पे है, करेक्ट ऑप्शन इज हैदराबाद। कहाँ पे स्थित है ये, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी GIC 2012 और 13 और 14 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एकीकृत बाल विकास योजना का आरंभ हुआ। एकीकृत बाल विकास योजना का आरंभ कब हुआ, 1975 में, ठीक है। कब हुआ, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। तो पहला ऑप्शन अगर रहेगा ना बच्चों के लिए, तो उसी को चूज करना है। किसके लिए, कल्याण के लिए कार्य करती है, बच्चों के लिए। ये GIC प्रवक्ता 2009 और 15 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है, टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष के तक के, यहाँ पे सॉरी रॉन्ग टाइप हो गया है, ये पशुओं लिख गया है, ये 0 से 6 वर्ष तक के चाइल्ड के आहार व पोषण में सुधार लाना, ठीक है। क्या करना है, चाइल्ड के आहार व पोषण में सुधार लाना, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो क्या है, उपयुक्त सभी। इसके आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है मैं बताती हूँ। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती में स्त्रियों के आहार में और स्वास्थ्य में सुधार लाना, ठीक है। काय में, आहार में और स्वास्थ्य में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव रखना। थर्ड है मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने प्रवृत्ति को क्या करना है, कम करना है। फोर्थ है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति और कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना। फिफ्थ है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, केयर भारत में कार्य कर रही है। केयर कब से काम कर रही है भारत में,
तो 1850 से ये वर्क कर रही है। कब से कर रही है? 1850 से। ठीक है गाइस। केयर का पूरा नाम क्या है? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में अगली बार नाम ही पूछ ले, है ना। केयर एक गैर सरकारी और गैर सांप्रदायिक संस्था है। युद्ध की विभीषिकता से जब यूरोपियन लोगों को हेल्प की नीड थी तो अमेरिकी दाताओं द्वारा खाद्य सामग्री भेजने के लिए सन 1946 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसकी स्थापना 1946 से में हुई है। ठीक है, लेकिन भारत में ये 1950 से क्या कर रही है? काम कर रही है। तो दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए गाइज। ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।